हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट्स में पाया जाता है और ये ग्रीन कलर का होता है। आपको पता है कि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिसके कारण ही प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाते हैं और अपना फूड बना पाते हैं। तो वो जिस कारण से या जिस चीज़ से अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं वो होती है क्लोरोफिल पिगमेंट। लेकिन जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो यहाँ क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन प्लास्टिड होता है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है। ठीक, लीव्स में प्रेजेंट होगा और लीव्स की मीसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कर पाता है। क्लोरोप्लास्ट आर राउंड और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा। इसकी दो मेम्ब्रेन होंगी, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। दीज मेम्ब्रेन आर यूनिट मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ये जो मेम्ब्रेन होती हैं ये प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की बनी हुई होती हैं। क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल। इसे किचन ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यहीं पर अपना फूड बनाती है। जिस तरह हमारा फूड हमारी किचन में बनता है, इसी तरह प्लांट्स का फूड भी क्लोरोप्लास्ट में बनता है, इसीलिए इसे किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। द स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन नोन एज पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। मैंने आपको बताया इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं। इन दो मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्पेस होता है इसे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। द कैविटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फिल्ड विथ इसकी जो अंदर वाली पूरी कैविटी होती है वो फिल्ड होती है विथ अ डेंस लिक्विड नोन एज स्ट्रोमा। ये जिस डेंस लिक्विड से, डेंस मतलब थोड़ा सा गाढ़ा लिक्विड होगा जिससे ये फिल होती है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा बनाती है डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम एक्सेट्रा। ड्यू टू प्रेजेंट डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम, मतलब जब आरएनए, डीएनए और राइबोसोम की प्रेजेंस होती है तब इसे दे आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस बॉडी। सेमी ऑटोनोमस बॉडी का मतलब होता है जिसका अपना खुद का डीएनए और आरएनए होता है। आपको पता है कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। बट जिसका अपना खुद का डीएनए और आरएनए होता है, जैसे कि हमें पता है कि गोल्जी बॉडी का अपना खुद का डीएनए आरएनए होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए आरएनए होगा। इसी तरह यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि क्लोरोप्लास्ट का खुद का डीएनए आरएनए है, तो इसीलिए इसे सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं। ये है, आप देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इसमें ये बाहर वाली लेयर जो है इसे बोलेंगे हम आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन को बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन, और उसके बीच में जो स्पेस होगा हम उसे बोलेंगे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, जो 80 एंगस्ट्रॉन्ग तक का होता है। फिर इसमें आप देखेंगे कि ये जो सिक्के जैसे मैंने लगा रखे हैं, ये सिक्के जैसे होते हैं, इसे हम ग्रेना बोलते हैं। और इसकी 1 यूनिट को, ओनली 1 यूनिट को, ये बहुत सारे सिक्के, जैसे आप यहाँ देखेंगे 4 सिक्के रखे हुए हैं, तो इसमें से जो एक सिक्का होगा 1 कॉइन होगा, उस 1 कॉइन को थाइलेक्वाइड कहते हैं, 1 यूनिट को। और इसमें डीएनए है, आरएनए है। यहाँ मैंने जो ये 8 टाइप का बनाया है इस तरह से करके, छोटा छोटा आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये आरएनए है। और ये जो मैंने डार्क गोला बनाया है ये यहाँ डीएनए है। और यहाँ आप देखेंगे यहाँ जो मैंने ये खाली राउंड बनाए हैं ये यहाँ राइबोसोम है। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। और ये जो सिक्के जिस चीज़ पर लगे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक टाइप की ये होती है, इसे बोलते हैं लैमेली ऑफ इंटरग्रेनल लैमेली, इसे इंटरग्रेनल लैमेली कहते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे जो एक थाइलेक्वाइड होता है, ओनली 1 यूनिट थाइलेक्वाइड की, ये आप देखेंगे थाइलेक्वाइड है। ये बहुत सारे इस पर क्वांटासोम प्रेजेंट होते हैं, डार्क आप देख रहे हैं, क्वांटासोम इस पर प्रेजेंट होते हैं। और हर एक क्वांटासोम जो होता है वही फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो मेन फोटोसिंथेसिस होती है वो ग्रेना में ही होती है, और ग्रेना जो होता है वो क्वांटासोम से मिलकर बनता है, ग्रेना थाइलेक्वाइड से मिलकर बनता है। और जो थाइलेक्वाइड होते हैं उस पर सबसे ज़्यादा क्वांटासोम होती है, और जो क्वांटासोम होते हैं वो 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, 50 कैरोटेनॉइड्स और अदर पिगमेंट से मिलकर बनता है। इन क्लोरोप्लास्ट मैनी लॉन्गिटेटेड हॉलो स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट नोन एज लैमेली। जो आपने देखा लॉन्गेटेड स्ट्रक्चर्स थे
उसे हम लैमली कहते हैं। ऑल दीज लैमली मैनी क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर, हर एक लैमली के ऊपर बहुत सारे क्वाइन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। प्रेजेंट विच फॉर्म ग्रेना, जिसे हम ग्रेना या फिर ग्रेनम कहते हैं। द यूनिट ऑफ ग्रेना, ग्रेना आपने देखा बहुत सारे सिक्के रखे हुए थे जिसकी 1 यूनिट को, ओनली 1 यूनिट को थाइलेक्वाइड कहते हैं। ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड डार्क स्टेनिंग प्रेजेंट नोन एज क्वांटासोम, आपने देखा थाइलेक्वाइड मैंने ये ऐसे करके बनाया था, इसमें बहुत सारे डार्क स्ट्रक्चर्स थे, तो इन डार्क स्ट्रक्चर्स को ही हम क्वांटासोम कहते हैं। विच इज़ अ मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस की मेन साइट होती है। इट मीन्स यहीं पर मेनली फोटोसिंथेसिस होती है, यही फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ईच क्वांटासोम 230 माइक्रोफिल मॉलिक्यूल 50 कैरोटेनॉइड्स एंड अदर सब्सटेंसेस का बना हुआ होता है। अब इसके कुछ नोट्स हैं कि इसमें क्या क्या नोट होते हैं। फर्स्ट नोट है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन जो डे में होती है, आप देखेंगे जब लाइट आएगी सन से तो वो होगी डे में होगी। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रेना पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, लाइट रिएक्शन हमेशा क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना पार्ट में होगी, मतलब डे टाइम में। और नाइट टाइम में नोट 2 है द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो आप उसमें देखेंगे कि लिक्विड भरा होता है उस पार्ट में होगी। डार्क रिएक्शन जो होगी हमारी वो नाइट में होगी, स्ट्रोमा पार्ट में। क्वांटासोम आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो क्वांटासोम होती है यही इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है फोटोसिंथेसिस की, इसी के कारण मेनली फोटोसिंथेसिस होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।